बोलना है तो बोलने दो, कोई बात नहीं। और मैं कुछ कहता हूँ तो वो मुझ पे चीखते हैं। चिढ़ेंगे, दुष्ट लोगों को मिर्ची लगती है। परेशान इसलिए लोग परेशान क्यों हैं? लोग इसलिए परेशान नहीं है कि खुद के घर का चूल्हा बुझा पड़ा है, लोग इसलिए परेशान हैं कि उसके घर का चूल्हा क्यों जल रहा है। लोग इसलिए परेशान हैं, दूसरों का उत्कर्ष देखकर परेशान हैं। वो अपनी परेशानी से परेशान नहीं है, वो दूसरों की उन्नति से, तरक्की से, उत्थान से परेशान है। और वो ये कहते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूम रहे हैं और प्लेन से जा रहे हैं, तो कर नहीं मिल रहा है। उनसे बोलो कि पैदल ही चलें बस। गाड़ी से तुमको बस घूमने का अधिकार है, हमें घूमने का अधिकार नहीं है। उनसे बोलना कि तुम 100 जन्म लेके जितना काम करोगे उतना एक जन्म में यहाँ काम हो रहा है गौरी गोपाल में, है ना। उनको बोलना कि जाके पहले देखो, आपको जो काम 100 जन्म लेके कर पाओगे वो यहाँ पे ऑलरेडी आप देख लो, हो रहा है ना। 280 माओ की सेवा और अखंड रसोई और 125 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये सेवा कभी कभी भगवान ये सेवा करने का अवसर हजारों पीढ़ी के बाद कभी कभी किसी को ये अवसर देते हैं। और मैं मतलब यहाँ आने की कहता हूँ कि मैं नहीं आऊँगा दुकान पे, तो मुझ पे छुट्टी नहीं देते हैं। अच्छा, वो कौन है आपके? मतलब मैं उनके काम से तो मालिक हूँ। अच्छा, वो आपके मालिक हैं। हाँ। इसलिए मालिकाना जना रहे हैं। हाँ। चिंता ना करो, भगवान में यही श्रद्धा रखोगे तो एक दिन तुम मालिक बनोगे और ऐसे लोग तुम्हारे यहाँ काम करेंगे। मैंने आपकी बात सीखी, क्या कहते हैं, अभी से हम तैयारी करेंगे तो हम नौकरी देने वाले बनेंगे। बिल्कुल। जो व्यक्ति अपने पद का, अपने धन का दुरुपयोग करता है उसका धन टिकता नहीं। इसलिए ईश्वर ने धन दिया है तो धन का धर्म से जोड़ने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। और वो छोटा बच्चा है, उसकी श्रद्धा वृंदावन से है, तो देखो उसका मालिक उसे तंग करता है ना। उसका मालिक उसको ये कहना चाहता है कि तू गलत है ना, क्योंकि वो पैसे वाला, तू अब ये तो उसके घर नौकरी कर रहा बेचारा, तो वो ये चाहता है कि जो मैं कहूं वो तू सही मान, जो तू कह रहा है वो गलत है। इसमें तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहीं पराई विभूति। ये वो लोग हैं। अब परसों मैं आने की आ रहा था, मुझे कह रहे कि तुम गुरु पूर्णिमा पर जाके, मैं तुम्हारा गुरु हूँ। हाँ, ये देखो आई ना बात। वो अपने को ही सर्वे सर्वा मानने को बैठा है। मतलब वो आदमी ये चाहता है कि तुम मेरे घर काम कर रहे हो तो मैं ही तुम्हारा बॉस हूँ, मैं ही तुम्हारा गुरु हूँ, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ। बस यही तो है। व्यक्ति को जरा पद प्रतिष्ठा मिल जाए तो वो अपने को भगवान मान लेता है। देखिए जरा, 4 पैसे ईश्वर ने दे दिए तो देखो वो कहता है कि मैं ही तेरा गुरु हूँ, कल को कहने लग जाएगा मैं ही तेरा भगवान हूँ। इसलिए ऐसे लोगों को ईश्वर दंड देंगे, चिंता ना करो। जी गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी, जय श्री मन्नारायण। जय श्री मन्नारायण गुरु जी। जय श्री मन्नारायण। गुरु जी, मेरे पति बहुत नशा करते हैं, स्मैक पीते हैं। क्या करते हैं? नशा बहुत करते हैं। कौन सा नशा? स्मैक पीते हैं। ये स्मैक क्या होती है? हैं? गांजा? नहीं, उससे भी महंगा बहुत। मैं बहुत दुखी हूँ उनसे। कहाँ है? यही है, सो रहे हैं। बात कराओ। आ ही नहीं रहे। तो ले आते, हम बात करते हैं। तीसरी बार हो गया गुरुजी, पिछले महीने में भी आए थे 2 बार। तो ले आना बेटा, बात करेंगे। आपको समझाने से क्या, उन्हीं को समझाएंगे। ले आई हूँ लेकिन आ नहीं रहे हैं, सो रहे हैं। देखो यही है आसपास। क्या? कहाँ है इनके पति? वहाँ पे सो रहे हैं। सो रहे? कहाँ? पंडाल में। जाओ पकड़ के ला, अभी हम बैठे हैं, जल्दी जाओ लेके आओ जल्दी। बोले सोने का टाइम है, जागो चलो। राधे राधे गुरुजी। कितना सोता है आजकल आदमी। राधे राधे गुरुजी। जी, ये मेरा प्रश्न है, हमारी गली में ना औरतें गुरु मंत्र देती है। गुरु मंत्र देती है औरतें, वो सही है? वो शिव चर्चा के नाम पे कहती है शिव को गुरु बनाओ, और को गुरु बनाने की जरूरत नहीं है।
तो पिछले साल मैंने भी बना लिया। माइक पास में लो पहले तो। पिछले साल मैंने भी बना लिया था शिव का गुरु, पर मैं बनाना नहीं चाहती थी। हमारे घर में शिव चर्चा रखी थी, तो उन्होंने दिया औरतों ने हमें शिव गुरु का मंत्र, तो कहती बस ये जपो और किसी गुरु मत बनाओ, सिर्फ शिव को गुरु बनाओ। सही है ये? भाई शिव तो सबके गुरु हैं ऑलरेडी, पर वो शिव भी जब कोई मार्गदर्शन देने आएंगे, आपको रास्ता बताने आएंगे, तो वो किसी ना किसी रूप में ही तो आएंगे। इसलिए कोई व्यक्ति जो सच्चा मार्गदर्शक हो आपका, वही आपका गुरु होता है। गुरुजी मैं आपसे गुरु दीक्षा लेना चाहती हूँ, ले सकती हूँ? हाँ ले सकते हैं। कब? कल सुबह 8 बजे। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मेरा 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि जैसे कि गुरुजी माता पिता के समझाने पर बच्चे भी समझ जाते हैं और गुरु के समझाने पे शिष्य समझ जाते हैं। बेटा थोड़ा तेज करना माइक। हाँ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं दुर्योधन को समझा रहे थे, तो वो क्यों नहीं समझे? क्योंकि भगवान स्वयं समझाना नहीं चाहते थे। जिसको भगवान समझाना चाहें तो चुटकियों में समझा दें, ना समझाना चाहें तो सारी जिंदगी लग जाए। और दूसरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि गुरुजी मैं आपकी शिष्य हूँ, तो लोग कहते हैं इतनी जल्दी दीक्षा क्यों ले ली, शादी के बाद बड़ी परेशानी होगी। तो क्या परेशानी होगी? क्या पूछो उन मूर्खों से। कहते हैं क्या परेशानी हुई तुम्हें, क्या परेशानी हुई? नहीं, पति ऐसा मिल गया वैसा मिल गया, तो ये बोलते हैं कि अगर पति कैसे मिल जाएगा, जैसे भगवान चाहेंगे वैसे ही मिलेगा। बस उन्हीं के ऊपर सब कुछ छोड़ रखा है। और गुरुजी आपके लिए एक छोटा सा भजन गाना है। गा दो एक लाइन का, फिर इनको देना है। भैया चश्मा लगाए खड़े हैं बड़ी देर से। गुरुवर का मुखड़ा सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। गुरुवर का मुखड़ा सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। दूर दूर से आते हैं गुरु दर्शन को, हर कोई गुरु भक्ति में सरवर लगता है। गुरुवर का मुखड़ा सुहाना लगता है। गुरुजी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जल्दी जल्दी वृंदावन आऊं। बिल्कुल बिहारी जी आपको बार बार बुलाएं। ये देना चश्मा वाले भैया को, या तो जल्दी आओ बेटा पास में। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुजी मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। क्षत्रिय लोगों में शंख नहीं बजाया जाता? किसमें? क्षत्रिय लोगों में। तो क्या नहीं बजाया जाता? शंख। क्यों? अर्जुन तो क्षत्रिय थे, शंख बजाते थे। जी नहीं, हम जहाँ रहते तो मोहल्ले में कहते हैं कि शंख तभी बजता है जब जंग का ऐलान होता है। अरे पूजा पाठ में मंदिरों में शंख बजता है कि नहीं? जी। फिर तो बोला मंदिर से कौन सी जंग का ऐलान हो रहा है? नहीं, हमारे यहाँ कहते हैं कि शंख से जो है ना जंग का ऐलान होता है, इसलिए वहाँ पे कोई नहीं बजाता। अब ये अज्ञानता पाल रखी है तो फिर क्या है? यही तो है अंधश्रद्धाएं, यही है सब बेटा। जी मेरा एक और सवाल है कि एकादशी के दिन चावल में पाप क्यों छुप जाते हैं? एकादशी के दिन चावल में पाप क्यों छुप जाते हैं? क्योंकि चावल ने ही पापों को उस दिन, एकादशी ने सारे पापों को नष्ट करना चाहा, तो चावल ने ही छुपने की जगह दी, पापों से उसकी दोस्ती हो गई, तो श्राप दे दिया कि अब तुम सदा एकादशी के दिन चावल में ही पापों का वास होगा। जी किसने श्राप दिया था? एकादशी ने। ठीक है, चलो बेटा। गुरुजी वो लेडीज जनेऊ पहन सकती हैं? नहीं। भगवान को? हाँ भगवान को तो आप पहना सकते हैं, क्या दिक्कत है? जी जी मेरा एक और सवाल है कि मैंने एकादशी का व्रत रखा था, तो मैं 2 व्रत छूट गए। कोई बात नहीं, फिर रखो। तो मैं रख सकता हूँ? बिल्कुल रखिए, स्वागत। जी ठीक है, राधे राधे। गुरु सब बैठो मैया। लो भैया माइक। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत निज नारी। चूंकि मेरी संतान नहीं है इसलिए निज नारी। गुरुदेव मैं संस्कृत का शिक्षक हूँ बिहार में। वाह। और आप मुझे जिस लायक समझें वो सेवा मैं आपकी कर दूं, जो आपका निर्देश हो हम लोग कर देंगे। बिल्कुल। और गुरुदेव आपने ठीक कहा था कि जवानी अंधी होती है,
आप लोगों ने कभी ये नहीं सुना होगा कि दादी को पोता मारे, लेकिन लगभग 1.5 महीने पहले मेरे भतीजे ने मेरी माँ को मारा और भतीजी ने गला दबाया। अच्छा। तो गुरुदेव मैं ये चाहता हूँ कि आप ऐसे आंदोलन में हमारा साथ दें कि मेरे माँ बाप से उन लोगों ने ज़मीन भी लिखवा ली है, मेरे 2 भाई हैं, दोनों ने लिखवा ली है, और हम लोगों को तो कुछ नहीं लेने दिया, तो इसका हमें दुख नहीं है। लेकिन ऐसा कोई कानून बने संसद से कि अंतिम सांस तक यदि माँ बाप चाहें तो की हुई रजिस्ट्री भी रद्द हो जाए, ताकि बेटे को जमीन लिखवाने का कोई घमंड ना हो सके। ये कानून है, ये कानून है। किसी अच्छे एडवोकेट से समझिएगा कि माँ बाप चाहें तो अपने बच्चे को दें और ना चाहें तो बिल्कुल ना दें। ये कानून ऑलरेडी है, आप इसका फायदा ले सकते हैं। दे चुके हैं वो लोग, दे चुके हैं। हाँ तो दे चुके हैं। हाँ। तो भी वकील समझाएगा, उसमें आगे कोई बात हो तो दी हुई रजिस्ट्री मतलब रद्द हो जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ। नहीं, की हुई रजिस्ट्री रद्द नहीं हो सकती, फिर तो कानून गुरुदेव व्यवस्थाएं भंग हो जाएंगी। मतलब कुछ ऐसा हो कि अगर एक पत्नी हो, ताकि बाप भी मनमानी ना कर सके कि 10 रख ले और वो रद्द कराता रहे। कुछ इस पर बहस छिड़नी चाहिए। हाँ तो गुरुदेव मेरा नंबर ले लें और मुझे जैसी सेवा निर्देश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर, ठीक है, धन्यवाद, खुश रहिए भैया। गुरुदेव एक सेकेंड, मैं दृष्टिबाधित हूँ, मैं चाहता हूँ कि दृष्टिबाधित अभी मिलेंगे सबको अंदर। दृष्टिबाधित कवि आपके जन्मदिन पर एक कवि सम्मेलन करें, हम लोग निःशुल्क पाठ करेंगे। जरूर भैया, जरूर। ऐसी इच्छा है, आप इसको गहराई से लें, ठीक है, और कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री नारायण गुरुजी। जी, आप जयपुर में फर्स्ट बार गए थे जब हम गुरु मंत्र लिए थे वहाँ से, तो आप बताते जैसे नवरात्रे करते हैं ना, तो अखंड जोत जलाए थे, तो वो घी डाले तो वो बुझ गई थी, तो कुछ दोष तो नहीं है? कोई दोष नहीं, ठीक है। जय श्री नारायण। आप ये बताते और किसका सवाल है? ये टोपी वाले भैया को देना। एक मिनट गुरुजी, एक मिनट। आप बिस्कुट के लिए बताते हो कि बिस्कुट में जहर भरा होता है, तो बच्चे मेरे आपकी मतलब वो उड़ाते हैं, गुरुजी ढोंगी है, पाखंडी है, आए हैं साथ में, वहाँ सो रहे हैं, यहाँ मेरे साथ नहीं आए। कोई बात नहीं, तो बोलो खाओ बिस्किट, क्या जब तुम्हें नहीं मानना तो खाओ, हमें क्या करना, कोई हमारे पैसे का थोड़ी खाते हो। अभी मिलेंगे सबको, अभी सबसे मिलेंगे अंदर, आप बैठ जाओ, सब लोग अंदर मिलेंगे सबको। बोलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जय श्री नारायण जी। गुरुजी एक बात पूछनी थी, हम जो हमारे पितृदेव जो होते हैं, अभी अंदर मिलेंगे मैया, हमारे जो पितृदेव जो होते हैं, हाँ, उनको हम खाली जैसे अमावस के दिन पूजा करते हैं, मनाते हैं उनको, क्या हम उनको डेली भी मना सकते हैं? पितृदेव को उनका नाम ले सकते हैं? हाँ हाँ, उनके नाम से दिन रोज कुछ ना कुछ शुभ कार्य कर सकते हैं। नहीं, उनका नाम भगवान के साथ ले सकते हैं? हाँ, भगवान का नाम ले लो, और किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। एक मिनट। गुरुजी कहाँ है आप? कहाँ आपके पति? बुलाओ, आ जाओ। गुरुजी राधे राधे। ठीक है, बोले यहाँ जाना माइक की बात। बैठो, आप बैठो पहले, अभी बैठो, बात करेंगे। राधे राधे गुरुजी। जी, आप कैसे हो गुरुजी? ठीक है, सब घर में ठीक है? सब कृपा है। गुरुजी आप स्वप्न में दिखे थे एक दिन, और आपकी चुन्नी दिखी थी, एक चुंदड़ी उड़ाने के लिए, और रेड और पीली दिखी थी। कोई तो प्रश्न है? नहीं। चलो यहाँ लाओ, माइक लाओ। खुश रहो, भगवान आपको सुखी रखें। बेटा बैठो, इनसे बात कराओ। क्या नाम है आपका? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। सुधीर नाम है। सुधीर? हाँ जी सर। तो आप क्या स्मैक लेते हो? नहीं सर, कभी कभी। शराब पीते हो? शराब भी सर। माइक पास लो। कभी कभी सर। स्मैक क्या होता है, जरा बताओ हमें भी। सर वो ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है सर। कितने रुपए की आती है स्मैक? सर 500 रुपए की आती है। 500 रुपए। कितनी आती है? वो जरी सी होती है। तो कितनी बार को होती है वो 500 की? एक बार की होती है सर। मतलब एक बार का नशा 500 का है आपका। कितनी बार लेते हो दिन में?
2-3 बार ले लेते हैं सर। 1500 रुपए दिन का खर्चा, कमाते कितना हो? तो पैसा कहाँ से आता है? सर कमाते हैं सर, कमाते हैं। सोफे का काम करते हैं, कुशन का। क्या करते हो? ये सोफे का काम करते, सोफे का। सोफा बनाते हो? सोफा बनाते हैं। तो आप इतने अच्छे आदमी हो, इतना बढ़िया, कितना कमाते हो रोज का? कमा लेते हैं सर, काम मिल गया तो ठेके के हिसाब से। फिर भी रोज का कितना कमा लेते हो? वही 2000-1500। तो 2000-1500 कमाते हो और जितना वो भी। पूरा कमा के पूरा स्मैक पी जाते हो? सर नहीं, बच्चे हैं आपके? एक लड़का है। ये लड़का, इसको भी स्मैक वगैरह पिलाते हो? ये नहीं सर, ये क्यों? सर भाई 500 की आप पीते हो तो 250 की उसको भी पिलाया करो। नहीं गुरुजी, नहीं पीता। नहीं पीता तो आप चाहते हो कि पिए? नहीं सर, नहीं गुरुजी। हैं? नहीं गुरुजी। आप जो पीते हो, ये नशा वशा करते हो, सही है? नहीं गुरुजी, सही तो काहे नहीं। करते हो बेटा? ये पैसा जो तुम नशा में उड़ाते हो, यदि ये पैसा बचाओ, बच्चों को अच्छा पढ़ाओ लिखाओ, अपने लिए घर बनाओ, अपनी जिंदगी जियो, समाज में नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, वो अच्छा है कि ये नशे में पड़े रहना अच्छा है? नहीं सर, नशा तो गलत है। घर भी बना अपना दिल्ली में, ऐसी कोई बात नहीं। घर भी है दिल्ली में, अपना मकान। तो अपना मकान है? हाँ जी तो सर। ऐसे ही नशा करोगे तो कल मकान भी बिक जाएगा। गुरुजी 30,000 का फोन 1500 में बेच दिए। क्या फोन बेच दिए हो अपना? 30,000 के फोन 1500 में बेच दिए। 30,000 का फोन 1500 में बेच दिया, ऐसे तुम घर बेच दोगे? नहीं सर, नहीं। ये नशा करना सही है? छोड़ दोगे कि नहीं? छोड़ देंगे सर गुरुजी। कब से? आज से छोड़ देंगे। तो आज लेके आए हो, नशे में तो नहीं बोल रहे हो? नहीं सर, नहीं गुरुजी, मैं तो अभी है पुड़िया एक आध स्मैक की? नहीं। सही पुड़िया सर जेब में लेके थोड़ा घूमेंगे सर। जेब में लेके थोड़ा घूमेंगे सर। तो ये बताओ, अब छोड़ दोगे पक्का? प्रॉमिस? प्रॉमिस गुरुजी। बेटा आप अपनी देखो, आपकी उम्र क्या है, आयु क्या है आपकी, एज? मेरी 32। 32? हाँ जी सर। 32। ये उम्र बेटा अच्छा कमाने की है, अच्छा नाम कमाने की है, पैसा कमाने की, नाम कमाने की, इज्जत कमाने की। आपकी उम्र देखो, आप 32 साल के हो और आपका ये छोटा भाई 33 साल का है। अच्छा है ना? तो हम और आप लगभग एक उम्र के हैं, 1 साल का अंतर है बस। हाँ जी गुरुजी। तो देखो, हम भी यदि नशा करते आपकी तरह तो फिर सेवा कैसे करते माताओं की और आप सभी भक्तों की? तो नशा हम भी करना शुरू कर दें? नहीं गुरुजी, आपका वादा गलत है गुरुजी। गलत है तो हम करें कि ना करें? ना गुरुजी, ये तो बिल्कुल नहीं। नहीं, एक आध जो आप 1500 खर्च करते हो, 500-500 की एक पुड़िया लेते हो, तो हम भी एक आध पुड़िया लेना शुरू करें? नहीं गुरुजी, नहीं। क्यों? हमारे लिए गलत है। मैं भी छोड़ रहा था सर गुरुजी, जब तो मैं बच्चों को लेके आया यहाँ पे, मैं गुरुजी के पास चलो। हाँ, पर तुम वहाँ कहाँ रहे थे गुरुजी के पास? तुम तो वहाँ बैठे थे, सो गए थे। थोड़ा आराम कर रहा था गुरुजी। देखो थक गए हो? हाँ थक गए थे, बस ट्रेन में आए थे। कहाँ से आए हो? यहीं से, दिल्ली से ही आए। ज्यादा दिल्ली से केवल आने में आप थक गए। और हम 500-500 किलोमीटर दूर से आते हैं, पूरी रात की यात्रा करते हैं, और पूरी रात की यात्रा करने के बाद हम 4 बजे भी यदि यात्रा करके पहुंचते हैं सवेरे, 500-500 किलोमीटर दूर से, तो हम अपने दिन में अपने काम में लग जाते हैं। हाँ गुरुजी, ठीक है? ठीक है गुरुजी। बेटा बचाओ अपने आप को हर नशे से। ठीक है। ईश्वर ने ये मानव का शरीर दिया है ना, हाँ जी यूं व्यर्थ गुरुजी। में उड़ाने के लिए नहीं दिया। बहुत भाग्य से मिलता है बेटा ये शरीर। एक बार ये शरीर आपका बिगड़ा तो फिर बना ना पाओगे। ठीक है गुरुजी, ठीक है। हाँ, इसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग ठीक है नहीं। गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। चलो आज के लिए इतना ही रखो। जिनको बात करनी है, मिलना है, चलो सब लोग अंदर। जिन्हें मिलना है अंदर। बोलो बेटा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मेरा प्रश्न है, मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला, केदारनाथ में घी क्यों लगाते हैं शिवलिंग को? सब जगह लगाते हैं घी, शंकर जी को क्या बुराई है? दूसरा प्रश्न है मेरा, मैं यहाँ पे ना 3 बार आ चुका हूँ और मैंने 1.5 साल पहले गुरु मंत्र लिया था और 3 बार यहाँ पे आ गया। तो आप कब आओगे? और जो मेरा था वो आपका है। तो हम और आप देखो मिल गए यहाँ पर। तो आप कब आओगे? आएंगे।